दुनिया भर में मशहूर पुरी का जगन्नाथ मंदिर इन दिनों मंदिर एक्ट में बदलाव को लेकर खबरों में है। दरअसल ओडिशा राज्य मंत्रिमंडल ने पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम में संशोधन के साथ ही मंदिर प्रशासन को मंदिर संचालन कमेटी के अधीन की जमीन व अन्य अचल संपत्ति को बेचने या फिर लीज पर देने का अधिकार मिल जाएगा। इसके बाद से मंदिर की कई विवादित जमीनों के मालिकाना हक में बदलाव की संभावना है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर इससे पहले क्या नियम थे और क्यों इसमें बदलाव किया जा रहा है और श्री जगन्नाथ मंदिर का क्या इतिहास रहा है। जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ध्येय टीवी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे। श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कई ताम्रपत्रों से पता चला है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोटगंग देव द्वारा किया गया था। मंदिर के बारे में प्रचलित धार्मिक कथाओं में जिक्र है कि भगवान जगन्नाथ के मौजूद होने के कारण यह यमराज की शक्ति खत्म हो गई थी, इसलिए इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। इस मंदिर को सफेद पैगोडा भी कहा जाता है और ये 4 धाम तीर्थ यात्रा यानी बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम में से एक है। मंदिर के चारों दिशाओं में नक्काशी किए गए 4 भव्य द्वार बने हुए हैं और इसके प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ, जिसे सूर्य स्तंभ भी कहते हैं, स्थित है। कलिंग वास्तुशैली में बना ये मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में रहे भी थे। मंदिर में दैनिक तौर पर काफी भव्य पूजा अर्चना होती है। कई वार्षिक त्योहार भी आयोजित होते हैं जिनमें भारी तादाद में लोग भाग लेते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्व का त्योहार है रथ यात्रा, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यानी लगभग जून या जुलाई महीने में आयोजित होता है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा को अति भव्य और विशाल रथों में विराजमान करके यात्रा पर निकाला जाता है। ये यात्रा 5 किलोमीटर लंबी होती है, जिसमें लाखों लोग शरीक होते हैं। अब हुआ यूं कि साल 1806 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने मंदिर के प्रबंधन के लिए कुछ नियम जारी किए। इन नियमों के तहत मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों से कुछ टैक्स वसूला जाता था। मंदिर में वरिष्ठ पुजारियों की नियुक्ति का काम ब्रिटिश सरकार करती थी। 3 साल बाद साल 1809 में मंदिर के प्रबंधन की शक्तियां खुर्दा के राजा को सौंप दी गई। हालांकि ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण फिर भी बना हुआ था। आज़ादी के बाद जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1952 पेश किया, जो साल 1954 में लागू हुआ। इस कानून में मंदिर के भूमि अधिकार, पुजारियों के कर्तव्य, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति की शक्तियों और प्रशासन से जुड़े कई प्रावधान बनाए गए। इसी कानून की धारा 16 क्लास 2 में कहा गया है कि मंदिर समिति के कब्जे वाली कोई भी अचल संपत्ति राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना पट्टे पर, गिरवी, बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इसकी वजह से मंदिर की संपत्तियों को लेकर कई तरह के विवाद पैदा हो गए। इसी समस्या को दूर करने के लिए अब मौजूदा संशोधन को मंजूरी दी गई है। संशोधन होने के बाद जगन्नाथ मंदिर के नाम पर जमीन बेचने और पट्टे पर देने की शक्ति अब मंदिर प्रशासन तथा संबंधित अधिकारियों को सौंपी जाएगी। तो ये थी बात श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़े मौजूदा मुद्दे की। और अब आपके लिए आज का सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि ये मंदिर किस देवता को समर्पित है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।